आपके अंदर अगर गैरत जिंदा है तो आप एमएलए पद से इस्तीफा दीजिए और जिस पार्टी में आप गए हैं उस पार्टी का टिकट लेकर के एमएलए बन करके मार्केट में आइए, तब आपको लोग बेवफा या गद्दार नहीं कहेगा। देखिए, अब गद्दारी करें आप और कुफ्र की फतवा के लिए मांग करें किसी और का, जाहिर सी बात है कि कुफ्र के हकदार वो खुद ही हैं। वो जिस पार्टी में गए उस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और एमएलए अगर उनके नसीब में है तो वो बने, लेकिन उनको आरजेडी टिकट से जब तक वो आएंगे मैदान में नहीं तब तक वो आरजेडी का नहीं नेता कहलाएंगे। जब तक वो एमएलए पद पर हैं वो एमआईएम के लाखों लोगों की दुआओं से और वोटों से एमएलए बने हैं और उसको आरजेडी विधायक कहलाने का अभी कोई हक नहीं है जब तक कि वो आरजेडी के टिकट से चाहे तो इलेक्शन लड़े या एमएलए बने, तभी उसको आरजेडी का नेता हम लोग मानेंगे। अब तक वो एमआईएम के वोटों से एमएलए बना है और वो एमआईएम का ही विधायक है। अगर वो आरजेडी विधायक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखाधड़ी उन्होंने किया ही है और करते आ रहे हैं, उनको इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमूज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर। मेरे सहयोगी सादिक रजा साहब स्टार न्यूज़ जो दोनों आए हुए हैं एमआईएम के ऑफिस 22 में, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष नदीम साहब है, उनसे कुछ बात होनी है। जो इस समय जो लोकसभा का जो माहौल है, जो इलेक्शन होने वाला है, इस विषय में कुछ बात करेंगे। और अभी एक मुद्दा चल रहा है, जनाब सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब जो एआईएमआईएम के विधायक थे मगर आरजेडी में चले गए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि लग रहा है कि राजनीति के माहौल में भूचाल सा आ गया है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जिला अध्यक्ष नदीम साहब से कुछ बात कर पाऊँ। नदीम, कुछ बयान आ रहा है, सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं कि ओवैसी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। ओवैसी ऐसी बयान दे रहे हैं, बिल्कुल कुफ्र जैसा बयान दे रहे हैं। इस तरह के बारे में बोल रहे हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जो एआईएमआईएम से जीत करके जाने के बाद आरजेडी में चले जाते हैं। आज वही इंसान जो है एमआईएम को गालियां दे रहा है। देखिए, इसी आदमी को बोलता है मौका परस्त, इसी आदमी को बोला जाता है, ऐसे ही लोगों को बोला जाता है मतलब परस्त। अब एक चीज़ ये बताइए, आप किसी के प्लेट में खा रहे हों और उस प्लेट को चोरी करके लेके चले जा रहे हों और आपको अगर चोर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर आपका मैंडेट सब कोई जानता है कि आपका अपने छाप पर 15 से 20 हज़ार वोट आपका है और आपको तकरीबन 70,000 वोट मिला, तो जाहिर सी बात है कि 50 से 60 हज़ार वोट है उसमें एमआईएम का था। एमआईएम का लहर को देखते हुए आप पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी के हक के लिए बड़े बड़े वादे भी आपने किए, लेकिन आपको कैसा क्या लालच सताया मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन आप पार्टी छोड़ के चले गए, आपकी सरकार भी बनी। मैं पूरे अवाम को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 18 महीने सरकार आरजेडी की रहने के बावजूद 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब के द्वारा यहाँ के अवाम के लिए अगर उनके सरकार में रहते हुए एक काम अगर हो गया है तो पूरा अवाम हमें कुछ भी कहेगी, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। वो सरकार में सिर्फ अपने लालच की वजह से गया, अवाम का कुछ भी भला नहीं हो पाया, इसकी मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ इस बात को। दूसरी बात रही पार्टी की, ये पार्टी हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सन 1958 की पार्टी है और उनको पार्टी में जाने से पहले हर तरह का पार्टी का बारे में जानकारी लेकर के तब वो पार्टी में आए थे। और जब उनको लगा कि मैं किसी भी हालत में किसी भी पार्टी से एमएलए नहीं बन पाऊंगा, सारे लोग सारे वर्कर एक ही बात बोल रहा है कि अगर आपको कोई आपकी उम्मीद जगा सकता है, आप अगर एमएलए बन सकते हैं, तो मार्केट में अभी इस वक्त 22 में ऐसी पार्टी की हलचल हो रही है, अगर उस पार्टी का आप टिकट ले लेंगे तो आप विधायक बन जाएंगे। आपने अवाम से राय लिया, अवाम के मशवरे पर आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सदस्यता लिया और आप इस पार्टी में जुड़े और आपको अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मिला और आप उस टिकट से एमएलए भी बने। और एमएलए बनने के बाद कुछ महीनों के बाद आप यहाँ से छोड़कर चले गए। अरे भाई, आप अगर पार्टी के साथ में बेवफाई किए हैं तो आपको गद्दार तो बोला है, क्योंकि पार्टी आपको टिकट बड़ी उम्मीद से दी और पार्टी के साथ आपने गद्दारी करके दूसरी पार्टी के साथ आप चले गए, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर आज गद्दार कहा जा रहा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। और आपको अगर गद्दार कहलाने से बचना है और अवाम को जो आपने धोखा दिया और धोखेबाजी कहलाने से अगर आपको बचना है और आपके अंदर अगर गैरत जिंदा है, तो 22 विधानसभा के अवाम के सामने
आप सभी लोगों के सामने आप एमएलए पद से, पार्टी से तो आप इस्तीफा दे दिए, क्योंकि पार्टी से इस्तीफा दिए तभी दूसरी पार्टी में चले गए, और आपको अगर आपके अंदर अगर गैरत जिंदा है तो आप एमएलए पद से इस्तीफा दीजिए और जिस पार्टी में आप गए हैं उस पार्टी का टिकट लेकर के एमएलए बन करके मार्केट में आइए, तब आपको लोग बेवफा या गद्दार नहीं कहेगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो गद्दार है, आपके सदर बिहार अख्तरुल इमान साहब भी अब पार्टी छोड़ करके, जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में, फिर आरजेडी छोड़ के जेडीयू में जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, अख्तरुल इमान साहब जो पार्टी छोड़ करके आरजेडी से गए थे, आरजेडी से जाने के बाद वो जदयू से गए थे। जदयू उनको साजिश के तहत पार्टी में लेके आई थी, लेकिन उनका मकसद था कि हम मौलाना अख्तरुल इमान को मार्केट में ला करके मौलाना असरारुल हक मरहूम कासमी साहब को हरा कर यहाँ पे बीजेपी का परचम लहराएंगे। उनकी साजिशों को उनको अंदाज़ा हुआ और वो अपने आप को इलेक्शन में विड्रॉल कर लिए। ये अवाम के नाते, कौम के नाते उनकी हमदर्दी थी कि वो कोई भी, अब बताइए कि उसको इतना कुछ कहने के बावजूद वो पार्टी से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, और उस वक्त क्या नाम है जाकर के मौजूदा एमएलए होने के बावजूद भी अख्तरुल इमान साहब उस चीज़ की परवाह किए बिना असरारुल हक कासमी साहब को जिताने में पूरी मदद की। ये होता है अवाम के प्रति वफादारी। उनको अवाम की हमदर्दी थी, अवाम से हमदर्दी थी, इस वजह से वो इलेक्शन में विड्रॉल कर गए। लेकिन मैं अभी भी यही मांग करता हूं सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब से कि उनके अंदर अगर गैरत जिंदा है तो वो एमएलए पद से इस्तीफा दे और दोबारा वो जिस पार्टी में गए उस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, और एमएलए अगर उनके नसीब में है तो वो बने। लेकिन उनको आरजेडी टिकट से जब तक वो आएंगे मैदान में नहीं, तब तक वो आरजेडी का नहीं नेता कहलाएंगे। जब तक वो एमएलए पद पर हैं, वो एमआईएम के लाखों लोगों की दुआओं से और वोटों से एमएलए बने हैं, और उसको आरजेडी विधायक कहलाने का अभी कोई हक नहीं है जब तक कि वो आरजेडी के टिकट से चाहे तो इलेक्शन लड़े या एमएलए बने, तभी उसको आरजेडी का नेता हम लोग मानेंगे। अब तक वो एमआईएम के वोटों से एमएलए बना है और वो एमआईएम का ही विधायक है। अगर वो आरजेडी विधायक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखाधड़ी उन्होंने किया ही है और करते आ रहे हैं, उनको इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। अच्छा, अवैसी साहब को कहा जा रहा है कि मतलब उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया जाए, इस तरह कहना कैसे? देखिए, अब गद्दारी करें आप और कुफ्र की फतवा के लिए मांग करें किसी और का, जाहिर सी बात है कि कुफ्र के हकदार वो खुद ही हैं, इसीलिए इस तरह की वो मांग को रख रहे हैं। बिल्कुल सर, वो उसको कह रहे हैं कि मीर जाफर के औलाद हैं, ये मीर जाफर के लक़ब दे रहे हैं चारों गद्दारों को। क्या ये पार्टी में आने के बाद मीर जाफर वही बन गए हैं चारों? अब एक चीज़ ये बताइए भाईजान कि आप ले लीजिए कोचा धामन का विधायक का एमएलए इलेक्शन के पूर्व में जिला परिषद का इलेक्शन होता है, उस आदमी को 1600 वोट तकरीबन जिला परिषद क्षेत्र में आता है, और जिला परिषद क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अब 1600 वोट जो आदमी जिला परिषद में ला रहा हो, वो आदमी अचानक एमएलए बन जा रहा हो 80,000 90,000 वोट ला करके, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई व्यक्तिगत लहर नहीं था, वो एमआईएम पार्टी की लहर थी, और लोग एमआईएम के टिकट पे एमएलए बने हैं। मैं अभी भी वही कहता हूं कि इन चारों के अंदर अगर गैरत जिंदा है तो ये एमएलए पद से इस्तीफा दे और जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के सिंबल से मैदान में आकर के इलेक्शन लड़के दिखाए, तब अवाम मानेगी उनको आरजेडी विधायक। नहीं तो वो उनको हर अवाम अभी तक, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देता या 2025 में इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक उनको जो जो लक़ब से लोग नवाजेंगे उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अवैसी साहब आने के बाद इन लोगों के अंदर क्या खलबली मच गई है? देखिए, जाहिर सी बात है, वो अवाम को बता रहे हैं कि हमने उनको जो अपनी पार्टी से टिकट दिया, हमने जो उनको एमएलए बनाया, वो अवाम की लड़ाई लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि अवैसी साहब को ये सदमा है। जनता जो आज म्यूटेशन के नाम पे, तरह तरह के नाम पे, आपसी झगड़ा थाना में लाने के मामले में, ब्लॉक में आपका जन्म पत्री बनने के मामले में, उसके बाद में मृत्यु सर्टिफिकेट बनने के मामले में जो घुसखोरी हो रही है, उस पर लगाम लगा करके अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस इलाके में एमएलए बनाया था, ना कि
किसी पार्टी में जाकर के मोटी कमाई करने के लालच में उनको एमएलए बनाया गया था। उनको सदमा है और पार्टी के एक एक वर्कर को सदमा है, क्योंकि एक एक वर्कर दिन रात मेहनत करके उनको एमएलए बनाए और आज एमएलए पद छोड़ करके एमएलए पद को लेकर के वो किसी और पार्टी में चले गए। जाहिर सी बात है कि उस पार्टी जिस पार्टी में गए उस पार्टी का भी नुमाइंदा मार्केट में था। अगर आरजेडी कोई वोट देना था तो उन नुमाइंदों को जिताना चाहिए था, लेकिन वो नुमाइंदे बहुत बुरी तरह हारे और एमआईएम के सारे नुमाइंदे जीते। जाहिर सी बात है कि अवैसी साहब की मोहब्बत में लोगों ने वोट दिया था, अख्तुल ईमान के मेहनत पे लोगों ने वोट दिया था, एमआईएम के एक एक कार्यकर्ताओं के हौसले और मेहनत के ऊपर लोगों ने वोट दिया था। और उन अवाम को अगर आज धोखेदारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि धोखेदारी करने वाले को अगर धोखाबाज नहीं कहेंगे तो जाहिर सी बात है उनको क्या कहेंगे, आप ही बताइए। एक आपके पार्टी के एक नेता शायद जेडीयू में शामिल हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उस नेता, वो लड़का है बनगावा पंचायत का, उसका नाम है बाबर हुसैन। देखिए, उस लड़का को मैंने लेटर उसको व्हाट्सएप में बोला था कि ये आपका लेटर बन चुका है, लेकिन आपको हम लोग जब तक सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफाइड आप अभी तक नहीं है, और हम लोग कोई सम्मान समारोह में जब तक आपका सम्मान नहीं करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि वो लड़का हमारे एमआईएम के किसी भी पदाधिकारी के साथ में अगर सम्मान का कोई भी फोटो दिखा देगा तो उसको मैं अपना एमआईएम का नेता मान लूंगा। वो एमआईएम का नेता कतई नहीं था। उसको हम लोगों के जब उनके बारे में पता लगा कि वो लड़का गलत नहीं है, वो लड़का खाली पद के लालच में किसी भी पार्टी में जा सकता है, जब हमें मालूम पड़ा तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो हम गालिब भाई हैं और हमारे जो और जिम्मेदार लोग हैं सभी लोगों ने उसकी शिकायत करी। उसी वजह से मैंने हम लोगों ने कोई कार्यक्रम उसके लिए नहीं किया और हमने उसको पार्टी में अभी तक कोई जगह दिया ही नहीं था। हाँ, लेटर उसका बना जरूर था, लेकिन उसका सम्मान वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया था और वो सम्मान का कोई प्रूफ दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको हम लोग सम्मानित किए ही नहीं और बीच रास्ते में ही उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। उसको लगा कि हमारा पूछताछ कोई खबर उबर नहीं ले रहा है, इसी वजह से उन्होंने दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया होगा, यही उसका मकसद होगा। क्या ठीक रहा ना इंटरव्यू? बिल्कुल दुरुस्त।